ये दस्तारबंदी का अमल फजलतुल शेख असलम कमाल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, शेख मुस्तफ़ा अजमल मदनी हफ़िज़हुल्लाह और डॉक्टर सैयद फर्रुख जमील साहब आज़ान नर्सिंग होम पाकुड़, ये तीनों हजरात मिलकर करे। फिर तकसीम असनाद का भी मरहला है, इंशाअल्लाह वो भी मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। बच्चों को सामने ले जाइए। ये पड़ी है। हाँ, एक बच्चा तो दिल्ली में रह गया। वही। ये डॉक्टर साहब वो हलाला। बच्चे अपने फाइल में इसको डाल लेंगे, वो देख लेंगे कहाँ कुछ बाकी है क्या। मौलाना हारून साहब कहाँ है? ये सनद है। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से नासिर अंसारी, मुस्तफ़ा अंसारी, जम्मू झरना गुड्डा को ये अपने हाथों से सौंपे। नासिर अंसारी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। दूसरी सनद, ये दूसरी सनद है मुबश्शिर अंसारी, हाशिम अंसारी, मोदी कोला, साहिबगंज, झारखंड। ऐसे को दिखाओ। ठीक, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ये आशा लाठियां भी हैं। डॉक्टर फर्रुख साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि दोनों बच्चों को आप ही लाठी थमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, माशाअल्लाह। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mubashir Ansari. My father's name is Hashim Ansari. I am from Modikola, post Bisanpur district, Sahibganj, Jharkhand. जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये बच्चे हाफिज है, इन्होंने अपना तारुफ इंग्लिश में कराया है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद नासिर अंसारी है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी है। मेरा घर जामू झरना है, पोस्ट बारीजोर, जिला गोड्डा, राज्य झारखंड। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब मैं एक अहम प्रोग्राम, शेख आप अपनी कुर्सी पे सदारत पर बैठे, आपसे मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। मोहतरम हजरात, आपने हमने अक्सर जगहों में देखा है कि जो बड़ी जानी मानी शख्सियात होती हैं उनके लिए कुछ अहम तकरीबें हुआ करती हैं। बहरहाल अब उतनी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। अलबत्ता हम जिस समाज में जीते हैं और रहते हैं, उस समाज का एक हिस्सा ये आइम्मा किराम भी है। आप समझ रहे होंगे, इमामत का मनसब दुनिया के तमाम मनासिब और ओहदों में सबसे अहम ये इमामत का मनसब है।
अब इतना मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं आपके सामने पूरी तफसील रखूं और वो हदीस पेश करूं और आयत पेश करूं कि इमामत का मनसब कितना बड़ा मनसब है। तब एक दो बात कह करके मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूं। इमामत का मनसब कितना अहम है आप हम समझ सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इजालु अइम्मतकुम खयारकुम, तुम में से जो बेहतर है उन्हें तुम्हें इमाम बनाओ। ये इमाम का मकाम व मर्तबा क्या है हम आप समझ सकते हैं कि आपने जिस किसी को भी इमाम मुकर्रर किया है वो आपका इमाम है। अब उस इमाम के होते हुए भी कोई दूसरे आ जाए, चाहे वो कैसे भी हो, कितने बड़े आलिम हो, कोई दूसरा इमाम नहीं बन सकता उनके रहते हुए, उनकी इजाज़त के बगैर। ये है इमाम। इमाम के सिलसिले में आता है कि अगर इमाम से पहले कोई रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके चेहरे को बदल देगा। और ऐसा मंजर दिमश्क में मौजूद हो भी चुका है। ये इमामत का मनसब और ओहदा बहुत अहम है मुसलमानों, नहायत ही मुक़द्दस मनसब है। और मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि एक मर्तबा अइम्मा इकराम के ताल्लुक़ से बातें रखी जाए और उनको एजाज़ व इकराम से नवाजा जाए। और पूरे इलाके के अइम्मा इकराम का अगर मैं इस्तेहसा करूं तो ये मुमकिन नहीं कि तमाम अइम्मा का मैं यहाँ वो काम कर सकता हूँ। बस इमसाल वो आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई, आवाज़ जरा बंद करें वो। तो ये इमामत का मनसब बहुत ही अहम और बहुत ही मुक़द्दस मनसब है। मैं तमाम अइम्मा इकराम को तो एजाज़ और इकराम से नहीं नवाज सकता। अलबत्ता अभी हमारे वॉलंटियर हजरात वहाँ एक आदमी कुछ माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, शायद कि देखने में लग रहा है पी खा के आया है, उसको संभाले। कोई भी आदमी ना उठे वहाँ से। ए बच्चे, मेरी आवाज़ सुन रहे हो? कोई भी बच्चे ना उठे वहाँ से। तो इस मुक़द्दस मनसब के पेश नज़र मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि इन्हें एजाज़ व इकराम से नवाजा जाए और सनद तौसीफ़ी दी जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सदर मोहतरम फजलतुल शेख असलम कमाल मदनी हफ़िज़हुल्लाह के हाथों मुनीरुल इस्लाम नूर ईमान को ये सनद तौसीफ़ी दी जाए। और साथ ही सनद तौसीफ़ी के साथ मुफ्ती अब्दुल अजीज़ हक्कानी रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से एक जो किताब है हयात व खिदमात पर मुश्तमल, और उनकी लिखी हुई दो किताब हुक्म तारिक सलात और जहेज समाज का कैंसर उसका शरई ऑपरेशन, ये दो चीज़, और साथ ही एक छोटा सा लिफाफा उनकी खिदमात और उनके एहसानात जो समाज और मुआशरे में है, इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र ये चीज़ हवाले की जाती है। मुफ्ती मुनीरुल इस्लाम नूर ईमान को फजलतुल शेख असलम कमाल मदनी साहब अपने हाथों ये सनद तौसीफ़ी से नवाजेंगे। नहीं, ये दो बच्चे जा सकते हो, तुम लोग जाओ। मुनीरुल इस्लाम नूरेमान साहब, ये किताब है और आपके लिए एक छोटा सा लिफाफा है, इसे कबूल फरमाएं। दूसरा, मैं चाहता हूँ फजलतुल शेख मुस्तफ़ा अजमल मदनी हफ़िज़हुल्लाह को कि वो इकरामुल हक असगर को अपने हाथों से ये तौसीफ़ी सनद नवाजें। ये तीसरा एजाज़ व इकराम जरा याद करेंगे मुसलमानों, ये बड़ी बड़ी हस्तियों को तो शाल और क्या क्या गिफ्ट दिया करते हैं। ये अइम्मा किराम जो हमारे लिए बहुत बड़े अहम हैं, इनके हक में हमने ये फैसला लिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी और अइम्मा किराम को भी यहाँ मदऊ करके ये काम किया जाएगा। सिकंदर अब्दुल रहमान साहब को मैं चाहता हूँ कि शेख जमील अख्तर शफीक तैमी साहब अपने हाथों से ये सनद तौसीफ़ी उन्हें इनायत करें। अच्छा। हाँ, ये बड़पोखर के हैं सिकंदर इकरामुल अब्दुल रहमान साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अहमद इदरीस, मौलाना अहमद इदरीस ये बिचा महल के इमाम है। इनके सनद तौसीफ़ी के लिए मैं फजीलतुल शेख मुस्तफ़ा
कमाल फैजी साहब को दावत देता हूं कि अपने हाथों से मौलाना अहमद बीमार हैं, इसलिए मैं हाजिरी बना रहा था, कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं। आगे बढ़ाइए। फजलतुल शेख सुल्तान हसन साहब नौरत्तमपुर बिक्रमपुर के इमाम है। मैं चाहता हूं कि शेख मुस्तफ़ा कमाल फैजी साहब के हाथों उनको ये सनद तौसीफ़ी दी जाए, और साथ ही मुफ्ती अब्दुल अजीज हक्कानी साहब की किताब जहेज समाज का कैंसर हुक्म तारीकी सलात और हयात खिदमत पर मुश्तमिल ये और एक लिफाफा उन्हें इनायत किया जाए। मौलाना अब्दुल समद अब्दुल करीम साहब ये लेट बारी के इमाम है। मैं आपके बीच डॉक्टर सैयद फर्रुख जमील साहब को दावत देता हूं कि मोहतरम आए, ये सनद तौसीफ़ी अपने हाथों से इस बच्चे को और इस आलिम को नवाजें। मौलाना अब्दुल समद अब्दुल करीम इस्लाही साहब। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा नईम, मौलाना मुस्तफ़ा नईमुद्दीन साहब को ये सनद हवाला करने के लिए मैं दावत देता हूं मौलाना अली मुर्तज़ा फैजी साहब को कि वो अपने हाथों से ये सनद उन्हें मरहमत फरमाएं। सनद के साथ ये किताब और ये एक लिफाफा। मौलाना अजमल ऐनुल हक, मौलाना अजमल ऐनुल हक ये इमाम है हरिहरा साहिबगंज झारखंड के। मैं चाहता हूं कि इनका ये पैगाम और ये किताब और ये लिफाफा मौलाना अजमल सलफी साहब वो अपने हाथों से नवाजें। मौलाना मेराज अशरफ साहब, मौलाना मेराज अशरफ जो इमाम व खतीब जामे मस्जिद गोविंदपुर के हैं, वो करीब आए। और मौलाना अब्दुल खबीर साहब जो अल फलाह के प्रिंसिपल हैं, वो अपने हाथों से मौलाना मेराज अशरफ को ये सनद इनायत करें। मौलाना मुबारक जमालुद्दीन ये तेतरिया बगैया के रहने वाले इमाम व खतीब जामे मस्जिद झनागड़िया को ये सनद दी जा रही है, सनद तौसीफ़ी। मैं चाहता हूं कि ये सनद तौसीफ़ी मौलाना अब्दुल क़य्युम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह अपने हाथों से इन्हें इनायत करें। माशाअल्लाह, ये 20 सालों से झनागड़िया के इमाम व खतीब हैं। माशाअल्लाह। और कोई लास्ट ये भी नहीं आए। और कौन, क्या नाम है, वो भी नहीं आए। एक सनद है मौलाना मोइनुद्दीन अलाउद्दीन इस्लाही साहब इमाम व खतीब जामे मस्जिद बड़पोखर। मैं अपनी तरफ से ख्वाहिश करता हूं कि इनकी सनद और इनका ये इनाम व पैगाम जो कुछ भी है मैं अपने हाथों से न दे दूं। काफी दिनों से इमाम है मौलाना मोइनुद्दीन इस्लाही साहब, और ये इमाम ईदैन भी है माशाअल्लाह। अल्लाह मस्जिद फजीद बारकल्लाह फीकुम। अब मौलाना अली मुर्तजा साहब आपके बीच हैं, एक तहरीक चलेगी, एक पैगाम चलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
मौलाना अब्दुल शकूर सुल्तान, ये भावरा के रहने वाले हैं। मौलाना अब्दुल शकूर सुल्तान साहब ये बरतल्ला के इमाम व खतीब है। मैं इन्हें ये इनाम और ये तोहफा चाहता हूं कि हमारे चचा मौलाना अब्दुल गनी साहब आए और अपने हाथों से इन्हें नवाजें। बरतल्ला नीचे टोला के इमाम व खतीब हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मंजर था कि मैंने आइम्मा इकराम के हक में ये एजाज़ व इकराम पेश किया है। दिली ख्वाहिश थी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा कभी हयात में रहा और ये मौका मिला तो इंशाअल्लाह एक बड़ा सा एजाज़ इकराम का प्रोग्राम होगा, हक्कानी एवार्ड। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक्कानी एवार्ड का एक प्रोग्राम होगा और उसमें जमात की मिली दीनी मिली शख्सियात और जो अहम अहम शख्सियात है इनकी क्या खिदमात है, इन तमाम चीज़ों के तनाजुर में ये प्रोग्राम पेश होगा। अब मैं माइक और स्टेज और ये पिंडाल सब कुछ अली मुर्तज़ा साहब को सौंपूँ। कबल इसके कि चंद तासुराती कलिमात या मुख्तसर सदारती खिताब फजलतुल शेख मौलाना मुस्तफ़ा कमाल मौलाना असलम कमाल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, डायरेक्टर मीट पब्लिक स्कूल, वो पेश फरमाएं।